किसी भी ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने से पहले हमें थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि ऑप्शन जो डेटा है उसके अंदर कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, कितने बायर्स ने इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने सेलर्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उसी के लिए हमें एक चीज़ मिलती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन को एनालाइज़ किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा-सा बात करने वाले हैं। सो जैसे कि हमारे सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खुली हुई है, तो इसके अंदर जैसे काफ़ी सारी स्ट्राइक प्राइसेज़ यहाँ के ऊपर आपको सेंटर में मिलेंगी और इसी के साथ में अपने को कॉल साइड है, ये वाली जो कॉल साइड है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पुट साइड है। सो कॉल साइड का मतलब क्या हो गया कि जो बायर्स हैं वो चाह रहे हैं कि ऊपर जाए और पुट साइड के अंदर में जो बायर्स होंगे वो चाह रहे होंगे कि नीचे जाए मार्केट। तो कॉल्स ये वाला और पुट ये वाली साइड। सो यहाँ पर अपने को जो ब्रोकर्स होते हैं वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं यूजुअली। गामा हो गया, वेगा हो गया, थेटा हो गया, डेल्टा हो गया, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की थी। इसके अलावा जो बाकी जो और भी चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं वो हैं ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बायर्स और सेलर्स जो हैं कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों में ही हम लोग रीड करके पता कर सकते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बायर्स और सेलर्स दोनों ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉल साइड में अगर देखते हैं तो 44,900 के ऊपर आज के दिन मार्केट जो है स्ट्राइक प्राइस के और 800 के बीच में कहीं पर खड़ा हुआ है इस वक्त। तो कहीं इन दोनों के बीच में कहीं बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है, जैसे कि हम लोग 44,819 चल रहा है, तो 800 और 900 के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पर जो 900 है यहाँ पे इसको सेंटर मान के चल रहे हैं, इस स्ट्राइक प्राइस को सेंटर मान के चल रहे हैं। अब इस स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम मानते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, कि इस वक्त जो है स्टॉक जो बैंक निफ्टी है वो इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, एट द मनी। अब एट द मनी है तो कॉल जो साइड में जो होगा वो भी एट द मनी है और पुट साइड में जो भी है वो भी एट द मनी है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि दोनों का प्राइस सेम सा ही चल रहा है, 225 228 के आसपास में। अब ओपन इंटरेस्ट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 15.3 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन है इस वक्त। और यहाँ पर पुट साइड में हम लोग देख पा रहे हैं 8.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आज के दिन इस वक्त जो है ओपन है। अगर ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है टाइम के साथ में इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, इसका मतलब जो बायर्स और जो सेलर्स हैं दोनों ही इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर ये ओपन इंटरेस्ट कम होता नजर आ रहा है, इसका मतलब बुकिंग प्रॉफिट जो या तो लॉस बुकिंग हो रहा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, वहां पर इंटरेस्ट उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर से इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है बायर्स और सेलर्स का। अब और इसके इस तरीके से हम लोग और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ऑप्शन की जो कॉल साइड है यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 15.3 लाख यहाँ पर ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इस तरफ में 8.7 लाख ही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉल साइड वाले जो कॉल साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है इन स्पाइट ऑफ पुट साइड। अब यहाँ पर हम लोग हमेशा दिमाग में किसको रखते हैं, सेलर को रखते हैं। सेलर को दिमाग में रखते हुए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर 15.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब सेलर्स क्या मान के चल रहे हैं कि ऊपर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर ऊपर गया तो सेलर को नुकसान होने वाला है। तो हम सेलर को, क्योंकि नुकसान हमेशा सेलर को उठाना पड़ता है किसी भी मार्केट जाए उस वक्त। अगर वो सेलर की साइड में मार्केट जाता है तो उसको फायदा होगा, सेलर के ऑपोजिट जाएगा तो सेलर को सबसे ज्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। बायर को क्या है कि बायर ने जितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है उतने का उसको नुकसान हो सकता है हाईएस्ट, बट सेलर को तो अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। जितना ऊपर जाएगा, अगर कॉल उसने बेच रखा है तो जितना ऊपर जाएगा उतना उसको नुकसान होने वाला है। और पुट साइड में अगर सेलर ने सेल कर रखा है पुट को, तो जितना नीचे जाएगा उतना उसको नुकसान होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे सेलर को मतलब एज ए वो हम लोग रखने वाले हैं बीच में, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली दिख पा रहा है कि 44,900 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो सेलर है वो ज्यादा खड़े हैं कॉल साइड के अंदर में इंस्पाइट ऑफ पुट साइड के। तो यहाँ पे क्लियर हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि जो आज के दिन जो मार्केट जो डेटा दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो स्टॉक जो बैंक निफ्टी है वो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट। अब इसी के बेसिस के ऊपर एक पीसीआर इंडेक्स निकलता है, पीसीआर रेशियो, पीसीआर पुट कॉल रेशियो जिसको हम बोलते हैं। सो पुट कॉल रेशियो क्या हो गया, ये पुट के साइड में कितने ओपन इंटरेस्ट हैं डिवाइडेड बाय कॉल की साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट है, और उसका रेशियो हम लोग निकालेंगे। सो वो पॉइंटों में कुछ आएगा। अगर वो 1 रहता है इसका मतलब तो ये हो गया कि जो सेलर्स हैं दोनों साइड में कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है कि किस साइड जो स्टॉक जाएगा, अभी किसी को पता नहीं चल रहा है ओपन इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर, क्योंकि 1 पे खड़ा है इसका मतलब पुट की साइड में भी सेलर्स बराबर खड़े हैं और कॉल की साइड में भी सेलर्स बराबर सेल करके बैठे हुए हैं। बट अगर 1 से नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि कॉल साइड जो है, कॉल साइड में जो सेलर्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इंस्पाइट ऑफ पुट साइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट के नीचे जाने की उम्मीदें हैं अगर 1 से नीचे है पीसीआर का रेशियो। तो आपको काफी सारे ब्रोकर्स होते हैं वो पीसीआर रेशियो ऑलरेडी दिखाते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, काफी सारे ब्रोकर्स नहीं दिखाते हैं। सो वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। बहुत सारी मार्केट में वेबसाइट हैं जिनके बेसिस पे आप पीसीआर रेशियोज को देख सकते हैं, एज ए चार्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर बात करते हैं तो ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, मतलब यहाँ पर अभी मार्केट जो है खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी का। अब अगर इसके नीचे की बात करें जैसे 44,500 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉल के अगर डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये हो गया इन द मनी। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस जो क्या हो गया इन द मनी है। और अगर पुट के हिसाब से देखा जाए तो ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस हैं। तो ये येलो पार्ट एरिया का मतलब ये सारे के सारे जितने भी स्ट्राइक प्राइस होने वाले हैं कॉल के, ये इन द मनी होने वाले हैं और ये आउट ऑफ द मनी है। अब
यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 8.2 लाख, जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 22.6 लाख यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जो पीसीआर इंडेक्स निकलेगा वो यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे कि थोड़ा सा दूसरी साइड में निकलेगा। यहाँ पर इस पीसीआर इंडेक्स को हम लोग इतना सीरियसली नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ का जो पीसीआर इंडेक्स निकल रहा है, कितना निकल रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो वो 2.5 के आसपास में कहीं पर निकल रहा है, 2.6 2.7। तो यहाँ पर अगर सीधा का सीधा नजर क्या आ रहा है कि स्टॉक प्राइस, जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाने की उम्मीद में। बट इसको हम सीरियसली इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेलर्स को यहाँ पर रिस्क कम है। जो पुट वाले जो सेलर्स हैं उनको रिस्क यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कम नजर आ रहा है, जबकि कॉल वाले जो हैं उनको रिस्क यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्या चल रहा है, वो 400 पॉइंट्स कॉल के ज्यादा, कॉल वाले जो सेलर्स हैं उनके ऊपर चल रहा है, और जो पुट वाले जो सेलर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ऑलरेडी बाहर चल रहा है। मतलब वो 400 पॉइंट्स जो हैं ऑलरेडी मार्केट से बाहर हैं अभी के करंट प्राइस के बेसिस के ऊपर। बट जब ये मार्केट यहाँ पर आ जाएगा 44,500 के आसपास में आ जाएगा, तब हम रेशियो के बेसिस के ऊपर देखेंगे कि अब क्या चाह रहे हैं बायर्स और सेलर्स। बट अभी तो क्या है कि जो मार्केट है वो फेवर में है, किसके, पुट्स के फेवर में है। तो वो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम बना के बैठे हुए हैं। तो कॉल वालों के तो फेवर में है नहीं, तो कॉल सेलर्स के फेवर में नहीं है, तो वो यहाँ पर कम बना के बैठे हुए हैं। इसी टाइप से अगर हम ऊपर की बात करते हैं, जैसे कि 44,500 की, यहाँ पर 45,500 की बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि जो ओपन इंटरेस्ट है पुट वालों का 1.2 लाख ही है, और यहाँ पे कॉल वालों का देखिए 15.7 लाख है। यहाँ पे तो यहाँ पर नज़र कितना रहा, 0.1 के आसपास में जा रहा है, कितना, 0.1। सो यहाँ पर तो इसका मतलब, तो इसके अगर डेटा के बेसिस के ऊपर, पीसीआर डेटा के बेसिस पर हम देखते हैं तो मार्केट क्या चाह रहा है, पूरा का पूरा ही कि स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा। बट ऐसा नहीं है, इसके डेटा के बेसिस पर जो कॉल की साइड में, मतलब कॉल्स के फेवर में है अभी ये स्ट्राइक प्राइस, कॉल्स सेलर्स के फेवर में है, ये जो है पुट्स के फेवर में नहीं है। बट अगर हम मेन डेटा जो एट द मनी डेटा है उसके बेसिस के ऊपर देखते हैं तो यहाँ से हमें अंदाजा मिल सकता है थोड़ा सा कि हाँ, जो बायर्स और सेलर्स जो हैं वो ये इस वक्त मान के चल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। ये हो गया पीसीआर का, मतलब पीसीआर या ओपन इंटरेस्ट अगर हम किसी भी बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो इसके बेसिस पे ये थोड़ा सा हमें अंदाजा मिल जाता है ऑप्शन चेन के बेसिस पे। इसके अलावा थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और हमें थोड़ा सा रीड करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है ऑब्स्ट्रा। तो ये अपने को, जैसे यहाँ पे चार्ट, ओपन इंटरेस्ट चार्ट निकाल के दिखा रखा है इन्होंने कि जो बैंक निफ्टी का है 27 जुलाई को जो स्ट्राइक, जो मंथली एक्सपायरी है उसके हिसाब से जो कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कौन ज़्यादा बैठा हुआ है। तो अगर ये जो आप लाइन देख रहे हैं रेड वाली जो ऊपर नीचे हो रही है हिस्टोग्राम टाइप में, ये जो लाइन चार्ट है ये जो है पीसीआर को इंडेक्स कर रहा है। यहाँ पे जो अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, ये है 44,900। सो 44,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके बेसिस पे हम देखते हैं तो पीसीआर जो है 0.83 है। तो 0.83 का मतलब क्या हो गया कि मार्केट जो सेलर्स हैं वो क्या मान के चल रहे हैं, नीचे जाएगा। और यहाँ पर क्लियरली जो ग्रीन, जो ये जो डंडी है, ग्रीन डंडी रिप्रेजेंट कर रही है ओपन इंटरेस्ट को, कौन से साइड के, कॉल साइड को, और रेड वाली जो डंडी है ये रिप्रेजेंट कर रही है ओपन इंटरेस्ट को, पुट साइड वाले को। इसी टाइप से यहाँ पे हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। सो फाइनली ऑप्शन चेन को देखने के बाद में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है इसके बेसिस के ऊपर, और हमें डिसीजन लेने में थोड़ी सी मदद करती है। जैसे ओपन इंटरेस्ट, डेल्टा, थीटा, वेगा, कॉल प्राइस कितना चल रहा है, आईवी क्या चल रहा है, और ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंटली मदद करती हैं, सारे के सारे ही जो अपनी बाइंग होती है, चाहे हम बाइंग करते हैं ऑप्शंस के अंदर, चाहे हम सेलिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें चार्ट फॉर्म में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, थोड़ी हमें और ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रा जो है काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, बट इसके जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो थोड़े से कॉस्टली हैं शुरुआत में, तो आपकी इसके जो फ्री में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वेबसाइट पर वो भी काफ़ी मतलब सहायक है। दैट्स ऑल, इतना ही है इसके अंदर। बाकी हम कल जो बात करेंगे स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं।